नमस्कार भारतवासियों, पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना संत नेता श्री पॉलिटिकल बाबा, लेकर हाजिर हूं फिर एक नया वीडियो PB@पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो का विषय है हमारा, श्रीलंका के जो हालात हो रहे हैं उसके विषय पर। वहाँ की जो सरकारें हैं, राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति भवन को छोड़कर चले गए हैं और प्रधानमंत्री के घर जला दिया गया है, और जनता जो है त्राही त्राही हो रही है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है लोगों को, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, और महंगाई बढ़ गई जिससे खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो आइए इसी विषय पर हम दुख भी व्यक्त करता है पॉलिटिकल बाबा श्रीलंका के इस वर्तमान हालात पे, और इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए, श्रीलंका का जो आज जो हालात है, वहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, और मीडिया से भी ये खबरें आ रही थी कि जो सारी शक्ति है, जो लोकतंत्र की सारी शक्ति जो है, पॉलिटिकल जो पावर होता है, राष्ट्रपति श्रीलंका के, उन्होंने सब अपने नाम पर कर लिया, राष्ट्रपति पद पर कर लिया सारी शक्ति। तो अन्य विधानसभा और जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और पार्लियामेंट्स होता है, उनके पास शक्तियाँ कम रह गई और अकेला बोझ आज उनको समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि उन्हें राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा, और 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों ने मिलकर के वहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डाला, आंदोलन किया, और उनको ये पद छोड़ने के लिए राष्ट्रपति भवन पर घुस गए, किचनों में खाना खाया, पैसे उठाए, और राष्ट्रपति भवन पर बेड पर जाके राष्ट्रपति के सो रहे हैं। और जनता को जब दिक्कत होती है तो जनता इसी तरह से व्यवहार करती है, क्योंकि पद पर बैठाने वाली भी जनता ही होती है, और पद से गिराने के लिए भी जनता पीछे कभी हटती नहीं है। तो ये जिम्मेदारी थी जिससे श्रीलंका के राष्ट्रपति पूरी तरह से नहीं निभा पाए, और अपने निजी सुखों के पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और एक जिम्मेदारी का भाव होता है देश का राष्ट्रपति होना, जो जनता के लिए होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में वही लोग आएँ जो रियल में जनता के लिए समय देना चाहते हैं, और उनके लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स वैसी चीज़ है नहीं है जो निजी जीवन और अपने विकास के लिए जीने वाले विचारधारा और सोच के व्यक्तियों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जिस वजह से दिक्कत आ रही। तो फिलॉसफी जो है पॉलिटिशियंस की बहुत ज़रूरी है, और जनता को भी समझना चाहिए कि हमें किसे चुनना है। और एक और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, श्रीलंका एक छोटा सा राष्ट्र है, पहले ये भारत में था, और ऐसे कई राष्ट्र हैं विश्व में जो छोटे छोटे राष्ट्र बन गए हैं बड़े राष्ट्रों से अलग हो करके, केवल धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, चिन्ह, लिंग, झंडे के विभेदों के कारण और उनकी अलग होने के कारण संस्कृति। परंतु ये छोटे हो गए और इनसे बड़े राष्ट्रों का कब्जा भी हो सकता है, और उनको सताया भी जा सकता है, गुलाम भी बनाया जा सकता है। तो ये श्रीलंका को समझना होगा। और इसमें चाइना का बहुत बड़ा न्यूज़ में आ रहा है कि चाइना ने कर्ज दे करके और फिर फंसाया है अपनी जाल में श्रीलंका को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो वर्तमान में पद के लिए इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति ने कहा है, और प्रधानमंत्री ने, वो देते हैं कि नहीं आगे पता चलेगा, उसके लिए मैं फिर से अपडेट करूंगा आप सबको। परंतु ऐसे छोटे छोटे देशों को मेरा तो ये मानना है कि वापस बड़े देशों में जहाँ ये पहले थे विलय हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, क्योंकि बड़े राष्ट्र जो हैं विश्व में, उनके अंदर भुखमरी और तंगी की कभी ऐसी खबर आपको नहीं मिलेगी, और संपन्नता रहती है। लेकिन जब कोई इन छोटे छोटे, हर राष्ट्र दुनिया में सब जगह धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, चिन्ह, लिंग, झंडे, इस तरह के विभेद तो होते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि राष्ट्र एक संगठन होता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भाषाओं के, संस्कृति के लोग रहते हैं। परंतु जो सिस्टम है, टैक्स का पैसा है, और उससे जो संचालन होता है, बिजनेस का फ्लो होता है, तो सबका जीवन की जो भी कंजम्पशन ऑफ लाइफ है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विस है, तो वो पूर्ति होती रहती है, जिस वजह से कभी जीवन जीने की दिक्कत नहीं आती। तो ये एक उदाहरण है जो श्रीलंका के साथ आज हो रहा है।
और इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा पॉलिटिकल बाबा की मांग है। लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं बैठा तो भारत में हूँ, लेकिन अगर श्रीलंका की जनता को भी दर्द हो रहा था, पॉलिटिकल बाबा को भी दर्द होता है। तो आशा करता हूँ, दुआएं हैं आप सबकी जीवन फिर से खुशहाल में हो, श्रीलंका की गाड़ी फिर पटरी पर लौटे और लोगों को दवाइयाँ मिले, महंगाई कम हो, पेट्रोल मिले और लोगों को, स्टूडेंट्स, छात्रों को शिक्षा मिले और वो स्कूल कॉलेज जाएं और जीवन फिर से अपनी पटरी पर आए। यही दुआएं हैं पॉलिटिकल बाबा की। तो ये था आज हमारा वीडियो श्रीलंका के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।